भाई स्टोरी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल काम और पीसफुल दिन से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी ड्रैगन्स ने किंगडम पर अटैक कर दिया और बस यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस वॉर जो सीधा 13 इयर्स तक चलती है। ह्यूमंस ड्रैगन्स के सामने बिल्कुल पावरलेस थे और धीरे धीरे ह्यूमैनिटी खत्म होने लगती है। लेकिन इस सब के बीच एक बंदा था, ईथन। ये बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार फाइट करता रहा, एक के बाद एक ड्रैगन्स को स्ले करता गया। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे आते हैं। ईथन ड्यूक ऑफ आर्डन का एल्डेस्ट सन है और अपनी सोर्ड्समैनशिप के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। मतलब बंदा कोई नॉर्मल नहीं है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का सबसे टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन, एक ड्रैगन स्लेयर और किंगडम ऑफ ह्यर्न का लास्ट हीरो। इतने सारे टाइटल्स उसके नाम थे, लेकिन भाई हीरो भी आखिर इंसान ही होता है, कोई गॉड नहीं। और फिर एक दिन ईथन का सामना होता है ड्रैगन किंग ड्रैसेट से। इस बार अपोनेंट कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, ये था सबसे पावरफुल ड्रैगन किंग। फाइट के दौरान ड्रैसेट अपने शार्प क्लॉज से ईथन के बॉडी को पियर्स कर देता है और उसे हवा में उठा लेता है। ईथन के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने अपोनेंट को देखकर बस इतना कहता है, तू स्ट्रांग है। और उसके बाद ड्रैगन किंग उसे पूरी ताकत से फेंक देता है। ईथन सीधा जाकर रॉक्स पर क्रैश होता है, उसकी बैक लगती है और उसे अनबेरेबल पेन फील होता है। उस मोमेंट पर उसे अपने फादर की बात याद आती है, जब उन्होंने जाते वक्त कहा था कि सब कुछ अब तुम्हारे हवाले है। ईथन धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि उसे उनकी लास्ट वर्ड्स याद हैं। और फिर वो रिग्रेट के साथ बोलता है, आई एम सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। ईथन को अचानक अपनी सिस्टर के फ्यूनरल का सीन याद आता है। उस दिन उसने कसम खाई थी कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को ड्रैगन से फ्री करेगा। लेकिन सच क्या था? ना वो सबसे टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन था और ना ही कोई परफेक्ट ड्रैगन स्लेयर। उसे रिग्रेट हो रहा था कि टेरन और मीर का सैक्रिफाइस भी बेकार चला गया। अब उसे लग रहा था कि बस सब खत्म हो चुका है। डेथ का वेट करते करते वो धीरे धीरे सो जाता है। लेकिन तभी उसे एक फेमिलियर सी आवाज सुनाई देती है। कोई उसे बुला रहा होता है। उसकी फिंगर्स हल्का सा मूव करती हैं और जैसे ही वो लड़की उसका नाम जोर से चिल्लाती है, ईथन, वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। और जैसे ही वो उस लड़की को देखता है, वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसकी सिस्टर मरी थी। मरी अपने आंसू पोंछती है, लेकिन फेस पर एक स्माइल होती है और वो कहती है, मैंने तो सोचा था तुम कभी उठोगे ही नहीं। ईथन उसे शौक में बस देखता ही रह जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, ये हो क्या रहा है? ये यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि उसे क्लियरली याद है, उसकी सिस्टर तो ड्रैगन अटैक में मर चुकी थी और वो खुद भी किसी को प्रोटेक्ट किए बिना ही मर गया था। इस बात का उसे अंदर ही अंदर इतना गिल्ट होता है कि उसे लगता है वो एक कंप्लीट डिसग्रेस है। वो फिर से अपनी सिस्टर की तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसकी नज़र उसके कपड़ों पर जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है। ये ऐसे कपड़े क्यों पहनी हुई है? मतलब पहले भी वो उसे थोड़ा मॉडेस्ट रहने को बोलता था, लेकिन अब तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। फिर तुरंत उसे रियलाइज होता है, अब ये सब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उससे दोबारा मिल पाया। इसलिए वो उससे कहता है, मैं तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुश हूं। और फिर थोड़ा हेजिटेट करके पूछता है, वहां आफ्टर लाइफ में सब कैसा था? वो उसकी बात सुन के थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, जैसे उसने उसकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। फिर वो उससे कहती है, आगे से ऐसा रिस्क मत लेना, खुद को इतनी डेंजर में मत डालना। और फिर सॉफ्टली बोलती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही फूलिश थी, इसीलिए अब दोबारा ऐसे खुद को डेंजर में मत डालना। ईथन को कुछ समझ ही नहीं आता। वो बस सोचता रह जाता है कि ये सब क्या बोल रही है। और तभी उसके पेट से एक लाउड सी आवाज आती है, ग्रर्रर्र। उसकी सिस्टर हल्का सा हंस देती है और बिना कुछ बोले सीधा किचन की तरफ चली जाती है। जाते जाते बस इतना कहती है, थोड़ा वेट करो, मैं अभी सूप बना के लाती हूं। ईथन थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, क्या तुम खुद कुकिंग करेगी? और वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलती है, हाँ ऑब्वियसली, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर वो उससे बोलती है, तुम बस लाई डाउन करो, उठने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। ईथन बस कंफ्यूज्ड रह जाता है, क्योंकि उसे तो याद है
उसकी सिस्टर को तो कुकिंग आती ही नहीं थी। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ सिचुएशन ही नहीं, उसका पूरा बिहेवियर भी चेंज हो चुका था। ईथन डिसाइड करता है कि वो उठकर खुद देख लेगा, लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगता है, कुछ उसे रोक देता है। वो नोटिस करता है एक लाइफ सपोर्ट डिवाइस, एक मैजिकल चीज़ जो कोमा के दौरान लाइफ को सस्टेन करती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो बिना सोचे समझे वो कैथेटर निकाल देता है, और जैसे ही वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और वो शॉक में सोचता है, मैं इतना वीक क्यों हो गया हूं? ईथन नोटिस करता है कि उसे अपना माना प्रॉपर्ली फील ही नहीं हो रहा, जैसे अचानक उसका माना बिल्कुल ड्रेन हो गया हो। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या आफ्टर लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना वीक फील करेगा। इस कंडीशन में तो वो प्रॉपर्ली चल भी नहीं सकता था। तभी वो उस लाइफ सोर्स डिवाइस को पकड़ता है और डिसाइड करता है कि उससे माना अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो माना अब्जॉर्ब करता है, उसके बॉडी में तुरंत स्ट्रेंथ वापस आने लगती है। उसका पूरा बॉडी जैसे रिवाइव होने लगता है, और अब कम से कम वो खड़ा होने लायक हो जाता है। खुद को थोड़ा बेटर फील करते हुए वो स्ट्रेच करता है और सोचता है, लगता है फर्स्ट एड काम कर गया। और तभी उसकी सिस्टर रूम में एंट्री करती है, हाथ में सूप का ट्रे लेकर। और जैसे ही वो रूम में आती है और ईथन को इधर उधर वॉक करते हुए देखती है, वो एकदम से पैनिक हो जाती है। सीधा उसके पास दौड़कर आती है और कहती है, तुमने लाइफ सोर्स बंद कर दिया क्या? तुम्हें पता भी है तुम्हारी कंडीशन अभी क्या है? ईथन को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो उल्टा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? वो फिर से शॉक्ड होकर पूछती है, क्या मतलब? तुम चल कैसे पा रहे हो? ईथन बिल्कुल कैजुअली बोलता है, मैं तो ऑलमोस्ट ठीक हूं, हाथ पैर सब इजीली मूव हो रहे हैं। ये सुनकर वो उसे बस शॉक में देखती रह जाती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये पॉसिबल कैसे है। फिर वो धीरे से बोलती है, डॉक्टर ने कहा था कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तब भी तुम्हें कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे प्रॉपर्ली वॉक करने में। ईथन उससे पूछता है, मैं कितने टाइम तक अनकॉन्शियस था? और जैसे ही वो जवाब देती है 10 साल, ईथन एकदम शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना टाइम बीत चुका है। वो तुरंत उससे पकड़ के वापस बेड पर ले जाती है और कहती है, तुम अभी अभी उठे हो, ज़्यादा स्ट्रेन मत लो। ईथन भी उसे और टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप मान जाता है। फिर वो उसे सूप खिलाने का ऑफर करती है, लेकिन ईथन मना कर देता है और फिर से वही सवाल पूछता है, आफ्टर लाइफ में सब कैसे काम करता है? रूम में एकदम से साइलेंस छा जाता है और 1 सेकंड बाद उसे हल्की सी सॉबिंग की आवाज़ आती है। वो अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और नेक्स्ट मोमेंट वो जोर जोर से रो पड़ती है। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहती है, तुम बार बार ये आफ्टर लाइफ की बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। तुम उठ गए हो, सब ठीक हो गया है। ईथन थोड़ा नर्वस सा स्माइल करता है और कहता है, तुम तो मर चुकी थीं, मैं भी, और हमारे छोटे सिबलिंग्स भी। ये सुनते ही उसकी सिस्टर जोर से चिल्लाती है, सब जिंदा हैं। लेकिन ईथन फिर भी अपनी बात पर इंसिस्ट करता रहता है। तब वो गुस्से और इमोशन में कहती है, ये कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, थर्ड सन और सबसे छोटा भी सब जिंदा हैं, और हम दोनों भी। ये सुन के ईथन एकदम शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। अगर मैं मरा ही नहीं तो फिर मुझे इतना क्लियरली कैसे याद है कि ड्रैगन किंग ने मुझे किल किया था? और फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आता है, या फिर क्या सच में मैं नहीं मरा और जो कुछ भी हो रहा है वो सब रियल है? ये सब सोचने के बाद वो फाइनली उससे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, हम दोनों की एज अभी कितनी है? और जैसे ही ईथन को पता चलता है कि उसकी सिस्टर की एज 20 साल है और वो खुद 19 का है, वो एकदम से शॉक हो जाता है। क्योंकि जब वो 19 का था तभी ड्रैगन्स ने अटैक किया था। मतलब उसके हिसाब से तो कॉन्टिनेंटल वॉर अभी स्टार्ट ही हुई होगी। ये सोच के वो सडनली एक्साइटेड हो जाता है। वॉर का क्या अपडेट है? फादर का क्या हुआ? क्या वो ऑलरेडी फ्रंट पर जा चुके हैं? लेकिन उसकी सिस्टर उसकी बात सुन के और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? वॉर तो 15 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, और फादर, वो तो उसी टाइम मर गए थे। वो आगे बताती है, हमारी फैमिली ने बहुत सैक्रिफाइस किया था, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि इन मॉन्स्टर्स के साथ एक पीस ट्रीटी हो सके। ये सब सुन के ईथन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद हो गया हो, और वो बस एक ही एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रह जाता है, पूरा डम्बफाउंडेड। ईथन थोड़ा शॉक में पूछता है, क्या ड्रैगन्स के साथ पीस हो गया था? उसकी सिस्टर हाँ में जवाब देती है,
ये सुन के ईथन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे जितना याद है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे उसकी मेमोरीज और रियलिटी दोनों मैच ही नहीं कर रहे। उसके दिमाग में एक के बाद एक क्वेश्चंस आने लगते हैं। क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूं? लेकिन फिर वो सोचता है, नहीं, मेरा जो पास्ट था वो तो डिफरेंट था। फिर एक और थॉट इसके माइंड में आता है, अगर ये आफ्टर लाइफ नहीं है और मैं मरा भी नहीं और मैं 13 साल पीछे आ गया हूं, तो क्या इसका मतलब मैं किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूं? ये सब सोचने के बाद वो अपनी सिस्टर से एक और सवाल पूछता है, हमारे सर्वेंट्स का क्या हुआ? ये सुनते ही उसकी सिस्टर थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो अपनी स्कर्ट को टाइटली पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, हमारे पास कोई सर्वेंट्स नहीं है। ईथन तुरंत पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसकी सिस्टर धीरे से जवाब देती है, हमारे पास अब पैसे ही नहीं बचे। ये सुन के ईथन और शॉक हो जाता है। वो तुरंत बोलता है, फैमिली के ट्रेजर्स का क्या हुआ? अगर उन्हें सेल करें तो काफी पैसा आ सकता है। लेकिन वो उसे बीच में ही रोक देती है और इस बार थोड़ी फर्मली कहती है, यही हमारा घर है अब, और हमारे पास कोई वैल्यूएबल चीज नहीं बची। ये सुन के ईथन एक नर्वस सी स्माइल देता है और कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है, और उसकी साइलेंस ही सब कुछ बता देती है। ईथन धीरे धीरे समझने लगता है, ये वो पास्ट नहीं है जो उसे याद था। ये एक डिफरेंट रियलिटी है, जहां उसकी पूरी फैमिली कंप्लीटली फॉल हो चुकी है।